अस्सलाम वालेकुम जुले। तो हमने एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो हम 3 और 4 आप आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, हमें एक मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई हमें करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें बराबर दिखाना है। तो इसका पहला पार्ट हमें दिया है ए हमें दिया है 1 - 4 3, कामा बी हमें दिया है -1 2 1। तो हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई करना है हमें ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें पता है, मैंने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज आपको दिखाया था कि उसमें हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी जो वो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको कैसे सॉल्व किया है, तो आप एग्जांपल के थ्रू, ये जो क्वेश्चन दिया है वो इससे हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज से निकाल देते हैं पहले, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, अब ये कॉलम में दिया है तो हम इसको रो में लिखेंगे। तो 1 - 4 3, और इसका बी ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, इसको रो में दिया है तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे। तो -1 2 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर हम उसके बाद LHS लेते हैं। नाउ ए बी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है 1 - 4 3, और बी हमारे पास है -1 2 1। ओके, तो ऐसा वाला मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, -1 ये 2 ये 1, फिर माइनस प्लस 4 ये 4, फिर -8 -4 -3 और 2 6, और 3 और 1 3। तो आपका ये निकल गया जी ए बी। अब क्या करेंगे, हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है। ए बी का ट्रांसपोज हम टेकिंग LHS करते हैं पहले, टेकिंग LHS हमारे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, इसी को हम ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये रो को कॉलम में लिखिए, -1 2 1 -1 2 1, फिर 4 - 8 -4 4 -8 4 -4, तो लास्ट वाला -3 6 3 -3 6 3, ये आपका LHS आ गया, ये वाला। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज हमने पहले ही निकाला है, हमारे पास बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ टेकिंग RHS हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, -1 2 1, और ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1 - 4 3 1 - 4 3। ओके, तो बिल्कुल सेम हो गया, इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ये -1 प्लस 4 -3 2 -8 3 2 6 1 1 1 -4
3 1 जा 3, ये हमारा आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज का ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है क्या? दोनों सेम है ना। तो देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना सीखोगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, वो आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पे 2 पार्ट दिया है। शो दैट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है, इस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। और दूसरा पार्ट है शो दैट ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने पढ़ा था। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन दिया है, पहला वाला गिवन हमें दिया है ए इज इक्वल टू हमें 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3। ये हमें शो करना है टू शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए हमें पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं इसको। नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, रो को आप कॉलम में लिखिए। यहाँ पे 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। ओके, तो यही वाला तो ए है, तो देयरफॉर ये हमारे पास ए ही है ना। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट हमें शो करना है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए आपको पता है ये जो ए वाला है इज इक्वल टू ए, इसका ट्रांसपोज करके ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आना चाहिए। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैं एक मैट्रिक्स दिया है नीचे, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम करना है, पहले हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें एक तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, फिर उन दोनों का सम करना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर है। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या एक है कि जो क्वेश्चन हमें दिया है वही हमारा आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू, पहला वाला a is equal to 3 5 1 - 1। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या होता है, पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 3 5 1 - 1। ओके, तो ये हमने ट्रांसपोज निकाला। अब इन दोनों का एडिशन करिए, a + a का ट्रांसपोज
दैट इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1। अब इनको एडिशन करिए, यह आपका क्या आ गया 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया जी -2 -2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1/2 के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2, ताकि हम इसलिए 1/2 लगा रहे ताकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाए। तो यहाँ पे 1/2 6 6 6 -2, तो इस 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/2, यहाँ पर भी 6/2 6/2 माइनस 2/2। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे हमारे पास 3, ये भी 3, यहाँ पे -1। ओके, तो इसको देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा जो रिजल्ट आया इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आता है, रो को फिर से कॉलम में लिखना, ये वाला रो को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास यही आएगा 3 3 3 -1। तो ये हमारा क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू, इसको हम एक नाम रखते हैं, इसको हम बी रखेंगे। क्या रखेंगे, बी। तो इस है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास ए हमारे पास ऑलरेडी है, ए हमारे पास था 3 5 1 -1, और ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू हमारे पास है 3 1 5 -1। अब पहले हमने एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1। जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही वही रूल्स हमें सब्ट्रैक्शन पे लगेगा। तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए, 3 -3 आपका क्या आया 0, 5 -1 4, 1 -5 -4 माइनस प्लस यहाँ पे 0। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से यहाँ पे मैं करता हूँ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1/2, इसको करेंगे 4 0 4 -4 0। तो 1/2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, ये 0। अच्छा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए था हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें चाहिए था कि B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 0 -2 2 0। तो इसमें से जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो माइनस कॉमन निकालने के बाद आपको क्या आएगा 0 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ गया, इसका नाम रखते हैं मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ दिस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये निकाल गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें ये निकाल गया, तो हम इसको क्या करते हैं, B प्लस C यहां करता हूं। नाउ B
प्लस सी। बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी हमारे पास क्या निकल आया था, यहाँ पे बी हमें निकला था 3 3 3 3 माइनस 1 और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या निकला था 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये जमा करने के बाद 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे माइनस 1। तो यही वाला क्वेश्चन में भी आपका था। तो दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो आपको क्वेश्चंस में दिया है वही आपका आंसर भी आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास a इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1 था और हमारा आंसर भी क्या आया 3 5 1 माइनस 1। हमने क्या किया, पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला, फिर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला, उन दोनों को सम किया और रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया, मैंने 2 into 2 मैट्रिक्स का कुछ किया था, आप 3 into 3 मैट्रिक्स को आप खुद ट्राई करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलना है। फिर उसके बाद और एक बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हम करते हैं गिवन A इज इक्वल टू हमारे पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमें निकालना है देन A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकालना है to find the value of अल्फा निकलना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास A ऑलरेडी है, A ट्रांसपोज करेंगे। नाउ A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपका A ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको LHS लेंगे, टेकिंग LHS हमारे पास क्या है A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A हमारे पास क्या है, यहाँ पे है कोस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, ओके, प्लस A ट्रांसपोज ये वाला, तो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आया, A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू कोस प्लस कोस 2 कोस अल्फा माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। तो इसके क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इन्होंने आइडेंटिटी पहले ही दिया है, हमें दिया था नाउ A प्लस A अल्फा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी दिया है गिवन, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, A प्लस A ट्रांसपोज, हमारा ये रिजल्ट आया
2 cos alpha 0 0 2 cos alpha दैट इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी, ये 2 into 2 मैट्रिक्स है तो हमें पता है 1 0 0 1। तो दो अगर मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करते थे, कंपेयरिंग या कंपेयरिंग करते थे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हमारा देखिए यहाँ पर भी 2 cos अल्फा है, यहाँ पर भी 2 cos अल्फा है, तो हम एक ही लिखते हैं 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें अल्फा निकालना है, cos का कौन सा वैल्यू जो वो 1/2 होता है। तो आपको टेबल याद होगा, cos पाई/3 जो है वो हमारा 1/2 होता है, cos पाई/3। तो यहां से ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाई/3 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60। cos 60 जो है वो हमारा 1/2 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा, फिर वहाँ पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सारा मैंने आपको बताया था। तो इसके आगे हमारा आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स आता है। इसमें पहला हमारा आता है इनवर्टिबल मैट्रिसेस, हमारा आता है इसके आगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ये क्या होता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to I identity matrix, then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse। अब कैसे किया है वो देखिए, डिफिनेशन लिखता हूं। If A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of order m such that AB is equal to BA is equal to I identity, then B is called, तब हम B को क्या करेंगे, B is called inverse matrix of A, inverse matrix of A, matrix of A, invertible मतलब inverse of A and it is denoted by A inverse। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है A is equal to 2 3 1 2 और B हमारे पास है 2 -3 -1 2। ठीक है, तो A B को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, A B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आपको 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई आप खुद करिए। अब इसके बाद देखिए मैं A इनवर्स, यहाँ पे हमें क्या बोला, A इक्वल टू B A इक्वल टू I,
इन्वर्स कैसे निकलते हैं। तो आई यहाँ पे आ गया, दैट इम्प्लाइज मैं क्या करता हूँ, ए को यहाँ पे रखता हूँ या बी को यहाँ पे रखता हूँ, बी यहाँ पे रखा तो हमारे पास ये क्या आ गया, आई डिवाइडेड बाय ए, आई डिवाइडेड बाय ए, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए को ऊपर लाया तो ए इनवर्स इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। थैंक यू।